जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग श्लोक 14। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणञ्च पृथक्विधं विविधा च पृथक्चेष्टा दैवञ्च एव अत्र पंचमम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का मोक्ष संन्यास योग के शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, हे अर्जुन, जैसा कि हम पहले ही बताए, किसी भी कार्य के होए के पीछे 5 कारण होते हैं। ये हैं एक शरीर, दूसरी आत्मा जो शरीर में निवास करत है, तीसरी विभिन्न इंद्रियां, चौथा शरीर में होए वाले प्राणवायु या महत्वपूर्ण वायु के विभिन्न गतिविधियां, पांचवा सभी प्रणालियों में निवास करे वाला परमात्मा या सर्वोच्च स्व। ऐसा कह के श्री कृष्ण परमात्मा इस स्पष्ट करता है कि शरीर में रहे वाली आत्मा, शरीर, 5 कर्म इंद्रियां और मन, 5 वायु अर्थात प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, जौन की सभी कार्यों के लिए आवश्यक है, जिनसे शरीर के माध्यम से कीन जाते हैं, और वे स्वयं जौन की सभी प्राणियों के सर्वोच्च निवासी हैं। सब कुछ होए वाले प्रत्येक कार्य के पीछे 5 कारण हैं। इसलिए आओ हमें याद रखी कि हम जौन कुछ भी करी थी वो श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बताए गए उन 5 कारणों के कारण होता है, और हमका ये एहसास होए कि चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण कारण श्री कृष्ण परमात्मा स्वयं हैं। उन्हीं के कारण हम कर्म कह पाई थी। आओ हम अपने सारे कर्म श्री कृष्ण परमात्मा की सेवा के रूप में करे का प्रयास करी। श्रीमन नारायण का प्राप्त करब अपने जीवन के लक्ष्य बनाते हुए और केवल श्रीमन नारायण की शरण लेते हुए आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कहे गए शब्दों का श्लोक के रूप में यथास्वरूप दोहरावे का प्रयास करिए। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणञ्च पृथक्विधं विविधा च पृथक्चेष्टाः दैवं चैवात्र पंचमम्। श्रीमद् भगवद गीता का पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा, तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ये हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन
मामेकं शरणं व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अबही हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब, और हम केवल आपे के लिए कर्म करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणञ्च पृथग्विधं विविधा च पृथक् चेष्टा दैवञ्च एव अत्र पंचमम्। ॐ अधिष्ठानं तथा कर्ता करणञ्च पृथग्विधं विविधा च पृथक् चेष्टाः दैवञ्चैवात्र पंचमम्।